आप लोग यहाँ देखें कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट लगा रखे हैं, जैसे कि ये एप्पल बेर का प्लांट आप देख रहे होंगे। यहाँ पे इसके साथ ही मिक्स एंड मैच करके मैंने ये सम्मी का प्लांट लगाया हुआ है। ये फ्रूट का प्लांट है, ये जस्ट लीफ वाले प्लांट है, सम्मी का प्लांट जो होली प्लांट माना जाता है। और ये देखिए चेरी का कितना बड़ा सा प्लांट है, और ये भी इस ग्रो बैग में लगा हुआ है। आप सोचें कि ये, और इस ग्रो बैग में ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है। और आपको मैं चेरी भी दिखाना चाहूँगी। ये देखें कितने सुंदर चेरी इसमें बन रहे हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे चेरी इसमें लगे हुए, ये भी देख सकते हैं। और फ्लावरिंग इसकी देखें, बहुत सारी फ्लावरिंग है। यहाँ आपको ग्रीन वाली चेरी दिखा दूँ मैं, ये छोटी सी हैं। ये बहुत जल्दी छोटे से बड़े हो जाती हैं और बहुत जल्दी रेड कलर में भी आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि चेरी का प्लांट ठंडे इलाकों में ही होता है। आजकल इसकी बहुत सारी वैरायटी है जो आप हॉट क्लाइमेट में भी उगा सकते हैं। जरूरी है कि आपको सिर्फ उसकी जानकारी हो। और ये देखें अमरूद का प्लांट है। ये भी बहुत बड़े कंटेनर में नहीं है, 15 इंच के कंटेनर में है, लेकिन ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। तो आप वैरायटी पे जरूर ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कनेर का प्लांट है, देखें फ्लावरिंग कर रहा है। ये अभी बीच में तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था। उसके बाद मैंने जो ये छोटी छोटी जगह बच रखी हैं, इसमें स्नेक प्लांट लगा रखा है, डिफेनबेकिया है, और सदाबहार है। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल एक तरह के प्लांट आपको कहीं भी नहीं दिखे होंगे। और ये फाइकस है। यहाँ पे कृष्ण कमल लगा हुआ है, आप यहाँ पे देखें बहुत अच्छी बेल जा रही है। उसके बाद ये अलामांडा है, अभी फ्लावरिंग करके रुक गया है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े रेस्टिंग के बाद रेस्ट मोड में है अभी, और इसके बाद फिर से फ्लावरिंग करेगा। इसी तरह से इधर चंपा का प्लांट है, ये डेविल्स बैकबोन है। और इसके बीच बीच में जो भी जगह बचती है, आप देखें यहाँ पे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल, यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आप इस तरह डब्बों को काट के और उसमें ये प्लांट लगा सकते हैं, चाहे तो इसे पेंट भी कर सकते हैं। इस तरह से लगे हुए प्लांट सुंदर भी लगते हैं, और आपकी बिल्कुल भी आपका पैसा भी नहीं खर्च होता। और इस साइड से यहाँ देखें, ये बड़े बड़े मोन्स्टेरा के प्लांट हैं। कुछ हल्दी लगा रखी है, हल्दी लगाने से इसके आसपास कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। और कुछ मनी प्लांट हैं, एरिका पाम है। और यहाँ जो आप 3-4 बाल्टियाँ देख रहे होंगे, ये चूंकि मेरे गार्डन की सबसे ठंडी जगह है, इसलिए यहाँ पे मैं कुछ कंपोस्टिंग का काम करती हूँ। कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर भी मैंने बना रखे हैं, कुछ वेस्ट डिकम्पोजर का घोल भी मैंने रख रखा है। तो आप लोग ये जो चीज़ें हैं, ये आपके गार्डनिंग को बहुत आसान कर देंगी और बहुत सस्ती बना देंगी। तो आप वहाँ पे बड़ा सा बकेट देख रहे होंगे, उसमें सारा किचन वेस्ट है, भर रखा है मैंने। वो प्रोसीजर अभी मैं आपको दिखा भी देना चाहती हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से इसमें सारे अंडे के छिलके आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी है, और इससे आप अपना खुद का कंपोस्ट बना सकते हैं। और जब ये आपके हैबिट में आ जाती हैं तो ये चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, आपको खुशी भी मिलेगी, और एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी हमें एहसास रहता है कि हम एक अच्छे नागरिक बने और इस तरह से अपना खुद का वेस्ट मैनेजमेंट करें। यहाँ देखें, ये भी मॉन्स्टेरा है। मनी प्लांट बहुत फैला हुआ है, बहुत सुंदर चल रहा है। ये सुदर्शन का प्लांट है, यहाँ पे जेट प्लांट है। इस तरह से मैंने अलग अलग वैरायटी के प्लांट, जो मैंने पहले ही आपको कहा कि ये हमारे इकोसिस्टम में बहुत योगदान देती हैं। और आप देखेंगे कि मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि जो वीड आपके प्लांटर में उगते हैं उसको भी पहचानें, वो भी बड़े काम की चीज़ होती हैं। टाइम टू टाइम मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी कि वीड को हम अनवांटेड चीज़ समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे बड़े काम के हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए बस। और इसके साथ ही देखें, यहाँ मैंने ये फाइकस, ये मेरा सबसे पुराना, करीब 17 साल पुराना फाइकस है। आप इसके ब्रांच देखें नीचे, और इसकी रूट देखें, ये बहुत घना, बहुत पुराना, इसके रूट सिस्टम से ही आपको पता चल रहा होगा। और ये कुछ हल्दी लगा रखी है, हल्दी, मिंट, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जगह जगह अपने गार्डन के बीच में रखें, इससे पेस्ट कंट्रोल हो जाता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर जगह दें अपने गार्डन में। और ये करीब
7 से 8 महीने आपके गार्डन में रहते हैं तो बहुत सारे पेस्ट को कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और इस समय चूंकि सीजन चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे गार्डन में आप कुछ फ्लावर देख रहे होंगे। ये बस अब कुछ टाइम और रहेंगे, उसके बाद हमें विंटर की तैयारियां अभी से शुरू कर देनी है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये एक बड़ा सा प्लांटर, ये ग्रो बैग मेरा खाली है, इसमें अब सब्जियां लगनी है। तो इस समय विंटर में आप सब्जियां भी, गाजर, मूली, गोभी, चुकंदर, इन सब की तैयारी करें। भिंडी लगा सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी सब्जियां अभी हैं, मिर्ची, बैगन, कैप्सिकम, ये सारी सब्जियों की तैयारी आप कर लें। अभी मिट्टी बना के रखें और नेक्स्ट वीक से ही आप सीड सो करना शुरू कर दें, तो आपको विंटर के शुरुआत में ही अच्छी सब्जियां मिलने लगेंगी। मुझे जो भी जगह मिलता है, मेरे पास मेडिसिनल प्लांट भी हैं और फ्रूट प्लांट भी हैं, डेकोरेशन वाले प्लांट भी हैं, सब्जी भी लगाती हूँ। तो जितनी जगह है उसी में मैनेज करना पता होना चाहिए कि किस तरह की सब्जी लगाएं, कितना स्पेस है और किस तरह की सब्जी लगाएं। और यहाँ देखें, ये कुछ पोर्टुलाका का प्लांट है, जो अगर मैं आपको दोपहर में दिखा पाती, इस समय शाम हो गई है, ये सारे बंद हो गए हैं। ये आपके गार्डन में इतनी खूबसूरती बिखेरते हैं, लेकिन अब इन सब का भी सीजन जाने वाला है। लेकिन कोई नहीं, आप नेक्स्ट जब गर्मी की शुरुआत हो तो आप पहले से ही इनकी कटिंग सेव करके रखें और इसको मौसम से पहले ही लगाना शुरू करें। और इस तरह से आपको दिखा दूं मैं यहाँ। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, ये एप्पल बेर का दूसरा प्लांट है जो मैंने खुद से ग्राफ्ट किया है। यहाँ पे देखें, ये ग्राफ्ट किया है। ये एप्पल बेर का प्लांट आप नर्सरी में जाएंगे, बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन गार्डनिंग करते करते एक ऐसा टाइम आता है जब आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप ये काम भी करने लगेंगे। आप धीरे धीरे परफेक्शन आता जाएगा और इस तरह जब ग्राफ्टिंग करना आ जाएगा आपको, तो आप महंगे महंगे प्लांट भी खुद ही घर पे तैयार कर सकते हैं। तो है ना ये बहुत अच्छी बात। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ों को जाने, सीखें, किस तरह से उसको हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ देखें, ये गन्ना, ये आपको खेत का लुक जरूर दे देगा क्योंकि अभी आप इसकी हवा चल रही है, इसकी आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। गन्ना को जरूर लगाएं, दिखने में भी सुंदर लगता है और बहुत जल्दी ग्रोथ भी ले लेता है और आपके गार्डन में ग्रीनरी बिखेरने में भी बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि गन्ना कंटेनर में नहीं उग सकता। और मेरा तो ये ग्रो बैग में लगा हुआ है, जिसमें मिट्टी भी तकरीबन आधी ही है, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ये लगा हुआ है और मैं हर साल गन्ना उगाती हूँ और ऐसे ही रिजल्ट भी होते हैं उसके। यहाँ कुछ ये कॉक्सकॉम के प्लांट लगे हुए हैं। हालांकि ये सीजन फूलों का नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस सीजन में कौन से फ्लावर लगते हैं। तो आप देखेंगे कि कभी भी आपका गार्डन फूलों से खाली नहीं रहेगा। मैं तो देखती हूँ कि मई जून के महीने में भी मेरे गार्डन में कुछ ना कुछ फूल होते ही हैं, जबकि उस समय इतनी गर्मी होती है कि फूलों का खिलना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन फिर से वही बात आती है कि अगर हम चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ बातों का, तो हम हर सीजन में बेहतर ढंग से इस तरह से उगा सकते हैं फ्लावर। और यहाँ देखें, ये कुछ परमानेंट फ्लावर हैं जो आप अगर चाहते हैं कि सीजन में आपको बहुत परेशानी ना हो, परमानेंट रखना चाहते हैं प्लांट जिसकी बहुत ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, एक बार लगा दें और सालों साल वो आपके गार्डन में चलते रहते हैं, तो आप इस मुसंदा को ज़रूर लगाएं, बहुत बढ़िया प्लांट होता है। और ये गुड़हल है और ये भी जिसे हम हिबिस्कस कहते हैं, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है और ये भी तकरीबन तकरीबन पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं, टेम्परेचर अगर सही हो तो इन सब फ्लावर को, ये परमानेंट फ्लावर में आते हैं, इनको ज़रूर जगह दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में मान लें कि बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, बालकनी में गार्डनिंग कर रहे हैं और आप ग्रीनरी भी चाहते हैं, बड़े पेड़ चाहते हैं, तो आप इस तरह का, ये जो आप देख रहे हैं फाइकस के ऊंचे ऊंचे प्लांट, ऐसा लगा सकते हैं। ये आपको धूप से भी राहत दिलाएगा और ग्रीनरी तो ऐड करता ही है। और मैं अब आपको अपने एक और खूबसूरत प्लांट से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, वो है ये बांस। ये बैम्बू का प्लांट आप देख रहे होंगे, ये बुद्धा बेली बैम्बू है
और ये अलग तरह की वैरायटी है जिसकी खूबसूरती इसके स्टेम में है। आप देख सकते हैं ये बड़ा ही खूबसूरत और कितना ऊंचा है देखें। अगर एक भी आप किसी कॉर्नर में रख देते हैं तो ये वहाँ की ब्यूटी को अलग ही लेवल तक पहुंचा देगा। ये बहुत सुंदर प्लांट है। और अगर इसे थोड़े से छांव में रखते हैं तो ये बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। अभी धूप की वजह से ये आपको गोल्डन दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया ग्रीनरी क्रिएट करता है आपके गार्डन में। और इसी तरह से इधर देखें, नींबू को अपने गार्डन में जरूर जगह दें अगर धूप आती है तो। नींबू में बहुत सारी वैरायटी होती है और नींबू हम जितने भी लोग हैं उनके डे टू डे के लाइफ में हर दिन ज़रूरत पड़ती है, तो इस नींबू को ज़रूर लगाएं। और यहाँ पे आप देखें ये अमरूद है। अमरूद की 99 वैरायटी जो होती है वो यहाँ देखें अमरूद लगे हुए हैं इस तरह से, और 2-4 अमरूद और भी लगे हुए हैं। यहाँ दिखा पाऊँ शायद आपको, ये देखें यहाँ भी अमरूद लगे हुए हैं। तो ये सालों भर अमरूद देता है। एक बार फ्रूटिंग खत्म हुई और नेक्स्ट टाइम तुरंत 15 दिन के रेस्ट पे ही दूसरी फ्रूटिंग होने लगती है। और गेंदे आप लगा सकते हैं। इस वक्त गेंदा का बहुत अच्छा टाइम है। आप एक प्लांट नर्सरी से लाएं और उसकी कटिंग लगा लगा करके विंटर के लिए बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ देखें ये चीकू है। चीकू में भी अब फ्लावरिंग, ये देखें इसके फ्लावर निकल रहे हैं, फ्लावरिंग शुरू हो गई है, नए नए ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसमें फ्रूटिंग होने वाली है। और अगर आप डेकोरेटिव और भी उसमें जाना चाहें तो ये देखें पेंसिल कैक्टस है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह के पेंसिल कैक्टस भी लगा सकते हैं। ये अलग ही ब्यूटी है, इसमें कोई लीव्स नहीं होते, लेकिन इसी तरह से ये बढ़ते जाते हैं। और ये बड़ा वाला नींबू जिसे गलगल कहते हैं वो मैंने लगाया हुआ है। और एक बार इसमें फ्रूटिंग भी हुई थी, 2 फ्रूट लगे थे। लेकिन इस तरह के फ्रूट प्लांट अगर लगाते हैं जिसके फ्रूट हैवी बनते हैं, उसको जितना बड़ा कंटेनर आप देंगे उतना ही बेहतर होगा। अदरवाइज क्या होता है, फ्रूट तो बनेंगे लेकिन वो पूरे मैच्योर होने से पहले ही गिर जाते हैं या कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए इन सब की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये टिकोमा का प्लांट है जिसमें आप बहुत सारी कलियां देख रहे होंगे, धीरे धीरे ये फ्लावरिंग करेगा। बहुत पुराना प्लांट है, ये सब परमानेंट प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ देखें अशोक का पेड़ है, ये प्लांट है जो डेकोरेशन में इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप अपने घर के एंट्रेंस पे या किसी दरवाजे पे इसे लगाना चाहते हैं जहाँ थोड़ी बहुत धूप आती है तो ये बड़े खूबसूरत दिखते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं। हालांकि मैंने इसको कट करके इसके ग्रोथ को लिमिटेड रखा हुआ है, लेकिन आप इसके स्टेम से देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना प्लांट है मेरा। और यहाँ पे ये मोरपंखी का प्लांट है। यहाँ फ्रूट में अंजीर है जो फ्रूटिंग करता है। अभी इसका टाइम नहीं है इसलिए फ्रूटिंग नहीं कर रहा है। यहाँ देखें ये अमरूद की एक और वैरायटी है जिसमें आप ये फ्रूट लगे हुए देख सकते हैं। जबकि ये प्लांट 6 to 7 मंथ का है, लेकिन आप इसमें ये फर्स्ट बार इसकी फ्रूटिंग पहली बार हो रही है, लेकिन देखें बहुत बढ़िया बन रहा है। और ये फिर गेंदा है। गेंदे की कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट बनाएं। और यहाँ पे कुछ सब्जियां पहले की हैं जो अब जाने वाली हैं, तो इसकी जगह अब नए नए प्लांट बनेंगे। ये देखें ये तकरीबन 1 साल हो गया है। मैं पाइन एप्पल जो हम घर में लाते हैं उसका जो क्राउन होता है उसमें जो ग्रीन से लीफ लगे होते हैं मैंने उसी को लगा दिया था और ये देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। और ऐसा मानते हैं कि 1.5 ईयर में ये मैच्योर होके फ्रूटिंग करने लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 6 महीने में ये जरूर फ्रूटिंग करेगा। और इसी तरह का एक ये फ्रूटिंग प्लांट है करौंदा, जो जिससे आप सब वाकिफ होंगे। ये खट्टा लगता है खाने में और दिखने में बहुत सुंदर होता है, रेड कलर का होता है, गुच्छों में फ्रूटिंग होती है। और यहाँ भी एक चाइना ऑरेंज का प्लांट है जिसमें छोटे छोटे फ्रूट आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ हिबिस्कस भी है जो एक लाइन से मैंने लगा रखे हैं। और ये हिबिस्कस आपके गार्डन में इस वक्त इसका बेस्ट टाइम है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा, ऐसे तो इसे कहते हैं कि समर का प्लांट है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जब
बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये फ्लावरिंग नहीं करते। अभी जैसे सितंबर का ये मंथ है, इस समय से लेके अक्टूबर नवंबर तक इसकी फ्लावरिंग होती रहेगी। और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, छोटी वाली भी और लंबी वाली भी, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। ये बड़ा अच्छा है गार्डन के लिए। और अब आते हैं गुलाब। गुलाब की इस समय हालत जिनके भी घर में होंगे कुछ इसी कंडीशन में होंगे। ये कुछ इस तरह से बुशी होता जा रहा है। इसकी ऐसी हालत अभी नहीं होनी चाहिए। इसको कटिंग करके, गुलाब ऐसा प्लांट है जिसकी केयर आपको हर साल करनी होती है। हर साल उसका पॉट साइज देखना होता है कि कहीं वो रूट बाउंड तो नहीं हो रहा है। हर साल उसकी ट्रिमिंग करनी होती है, अच्छे से खाद डालना होता है। ये हैवी फीडर प्लांट होते हैं, इसलिए अगर आप इसका केयर नहीं करेंगे तो आपको फ्लावर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ देखें, ये मेरा ऑर्नामेंटल मिर्ची का प्लांट है जो एडिबल भी है और प्लस ये खूबसूरती बिखेरने के भी काम आता है। आप देखें ये कितना सुंदर है। इसकी बहुत सारी वैरायटी यहाँ लगी हुई है। देखें, ये पहले ग्रीन होते हैं, फिर ये ऑरेंज हो जाते हैं और फिर रेड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका साइज बहुत बड़ा है। आप देखें, इस तरह छोटे से प्लांट में अगर कोई फ्रूट हो तो वो कितना सुंदर लग सकता है। तो यही सब चीजें हैं जिनको अपना के आप अपना गार्डन बहुत सुंदर बना सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ कनेर है और ये एक मैंने बेर का, एप्पल बेर को मैंने सीड से उगाया है, जिसको मैं ग्राफ्ट करूंगी। इस पर्पज से मैंने इसे रखा हुआ है। और यहाँ पे पीछे आप देखें, सब सारे के सारे बोगनवेलिया के यहाँ पे प्लांट हैं। और ये मेरे मल्टी कलर का बोगनवेलिया है, बहुत सुंदर कलर आते हैं। और एक और चीज़ आपको फ्रूट प्लांट जिसमें फ्रूट लगे हुए हैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं हार्वेस्ट करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये स्टार फ्रूट का प्लांट है और देखें इसके फ्रूट कितने सुंदर हैं, कितने बढ़िया हैं। एक और है, नीचे है और यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये रहा एक। और ये यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बन रहे हैं अभी इस वक्त। ये बहुत बढ़िया प्लांट होते हैं, इन्हें भी लगाएं अपने गार्डन में। बहुत कम केयर में भी ये बहुत बढ़िया चलते हैं। देखें, इसकी फ्लावरिंग भी हो रही है। इसकी फ्लावर भी सुंदर होते हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए स्टार फ्रूट को जरूर लगाएं। और यहाँ पे मौसमी का ये फ्रूट प्लांट है जो छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है। इसे रीपॉट करके बड़े कंटेनर में, थोड़ा जब आपका प्लांट बहुत छोटा हो तो उसे डायरेक्ट बड़े प्लांट में ट्रांसफर ना किया करें। इससे पौधे के मरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम कितना पानी डाल रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रूट रॉट हो जाते हैं और उससे हमारा प्लांट मरने के कगार पे आ जाता है। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आपको पता होंगी तो आपका एक भी प्लांट नहीं मरेगा, आप अच्छे से अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहती हूँ। जैसे हम लोगों के पास हमेशा एक्सक्यूजेज होते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है, गार्डनिंग कैसे करें। लेकिन आप देखें कि वेस्ट मटेरियल का यूज़ करते हुए मैंने ये कुछ हैंगिंग्स बना रखे हैं। ये देखें, ये कोको कोयर है जो कि नारियल के छाल को कहते हैं। इसको आप खुद भी जब सूखा नारियल आपके घरों में आते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल उसके छिलकों का कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसमें स्पाइडर प्लांट डाल के इस तरह से बना के हैंग कर दिया है। और आप देखें कि नेचुरल वे में कितना सुंदर दिख रहा है। तो जिनके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, होता है हम शहरों में रहते हैं, हमारे पास छोटी सी बालकनी होती है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, ऐसे कंडीशन में आप इस तरह के हैंगिंग बना सकते हैं और इसको लटका सकते हैं। इवन दीवार में कील डाल करके भी आप इसको लटका सकते हैं, अगर आपके पास इतनी भी जगह अवेलेबल ना हो तो। और ये बहुत ही यूनिक और बहुत सुंदर, आप अपने एंट्रेंस को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं इस तरह से। ये देखें कितना बुशी, कितना सुंदर है ये, बहुत बढ़िया दिखता है। और स्पेशली स्पाइडर प्लांट अगर आप लगाते हैं तो उसके बेबीज जब इस तरह से लटकते हैं, अभी ये छोटे हैं लेकिन ये बहुत सारे बेबीज इनके निकलते हैं और ये लटकते हुए बहुत सुंदर दिखते हैं। ये देखें, तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट भी आप अपने गार्डन को यूनिक बनाने के लिए इस तरह कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट लगाया हुआ है। हालांकि ये प्लांट भी नर्सरी में थोड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक बार परचेज करके ले आते हैं तो इसकी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। पहले तो ड्रैगन फ्रूट को ऐसा माना जाता था कि
हमें दिखते ही नहीं थे ये मार्केट में। ये बाहर का फ्रूट कहलाता था जो इम्पोर्ट करके मंगाया जाता था। लेकिन अब हम इसे खुद ही उगा सकते हैं। ये बहुत महंगे मिलते हैं, एक फ्रूट 100 रुपीज़ का मिलता है, तो क्यों ना हम इसे घर में ही उगाएं। और आप देखें, मैंने एक कटिंग इसकी ये टूट गई थी, मैंने इसे लगा दिया है, इसमें रूट भी आ गए हैं। तो इस तरह से अगर आपको कहीं दिखता है प्लांट, अगर आप नहीं खरीदना चाहते, किसी के यहाँ लगा हुआ है, तो आप इसकी एक डंडी लगा दें और इसी से आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इतने महंगे प्लांट को भी आप अपने घर पे ही लगा सकते हैं। और ये देखें, ये अनार का प्लांट है और इसमें अभी आप देख सकते हैं फ्लावरिंग हो रही है। इसमें भी सालों भर फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखें, छोटे छोटे फ्रूट भी बन रहे हैं। तो ये भी कंटेनर के लिए अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इसके लिए हमेशा आप बड़ा कंटेनर लें। देखें, ये 24 इंच का कंटेनर है। तो कभी भी फ्रूट प्लांट तभी सक्सेसफुल होता है जब आप उसको स्पेस देंगे। मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए मिट्टी का। ज़्यादा मिट्टी होगी तो आपके फ्रूट अच्छे लगेंगे और क्वांटिटी में लगेंगे। अगर आप मच्छर मक्खियों को अपने गार्डन से दूर या अपने घर से दूर करना चाहते हैं, पेस्ट को हटाना चाहते हैं, तो ये मार्जोरम का प्लांट है, जिसको मड़वा भी कहते हैं। इस प्लांट में एक खास तरह की खुशबू होती है। हालांकि ये मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन इसको कटिंग से या इस तरह से जो सूखे हुए सीड बनते हैं, इससे आप गमले में इसे लगा के और अलग अलग अपने गार्डन के अलग अलग कॉर्नर में डाल दें, उससे भी पेस्ट का ऑटोमेटिक पेस्ट कंट्रोल हो जाता है। तो ये भी बड़ा अच्छा प्लांट है, इसको भी लगाएं आप अपने गार्डन में। यहाँ देखें किस तरह से मेरे ये लंबे लंबे प्लांट एक साइड से लगे हुए हैं और उसके नीचे ये हल्दी और इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स मैंने, ये देखें वेस्ट मटेरियल, ये बेकार सा प्लांटर है जो फूड के डब्बे आते हैं, उसमें मैंने ये छोटा सा, ये बोनसाई बनने के कगार पे है। देखें ये कितना बढ़िया बोनसाई इससे बन सकता है। तो इस तरह कटिंग लगा दें, ये वेस्ट चलते रहते हैं और ये अच्छा ऑप्शन है कटिंग लगाने का। यहाँ पे ये चमेली का प्लांट है जो बहुत सुंदर खुशबू इसकी आती है और मॉनसून के बाद ये लगातार फ्लावरिंग करते हैं दिसंबर तक। और ये देखें किस तरह से ये पॉली बैग में लगे हुए हैं, बहुत पुराना हो गया है, अब इसको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है। लेकिन आप इस तरह से, मेरे पास जब जगह नहीं होती है, मेरे पास गमले नहीं होते हैं, तो मैं इसी तरह से प्लांट लगा देती हूँ। तो आप लोग भी एक बार इसी तरह से शुरुआत करके देखें। यहाँ कुछ बैगन के प्लांट्स हैं जो इनका टाइम अब पूरा हो गया है, तो मैं इसको, बैगन एक ऐसा प्लांट है जिसको आप 3 साल तक उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो ये देखें 1 साल का हो गया है, अब ये थोड़े लेगी हो गए हैं, तो इनको कट करके फिर से खाद डाल करके और फिर से मैं इसको अच्छे से प्लांट प्रिपेयर कर दूंगी, तो फिर ये मुझे फ्रूटिंग देना शुरू करेंगे। और यहाँ देखें, यहाँ भी एक मेलन का ये प्लांट है और देखें कितना अच्छा इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। मुझे लगता है इसमें फ्रूटिंग भी, छोटे छोटे फ्रूट भी यहाँ बन रहे हैं, आप देखें छोटे छोटे से फ्रूट बन रहे हैं। तो ये अभी मुझे लगता है कि एक आध बार और फ्रूटिंग करेगा। यहाँ देखें, यहाँ धूप थोड़ी कम आती है, इसलिए मैंने इस जगह एलोवेरा को इसके लिए रखा है, क्योंकि एलोवेरा ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसके लिए ठंडी जगह हम सेलेक्ट करते हैं। ये देखें कितने हरे भरे हैं, छोटे छोटे से मैंने पप्स लगाए थे, वो अब इतने बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे मेरा पोनीटेल पाम है, काफ़ी पुराना है, करीब 17 साल पुराना है। देखें बहुत छोटा सा मैंने लगाया था और इस तरह केयर करते करते अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है इस वक्त। और अगर आप पेस्ट कंट्रोल की बात आती है तो लेमन ग्रास भी परफेक्ट है। ये लेमन ग्रास आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके बगीचे के लिए भी अच्छा है। ऑल ओवर आप इसको ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। और मेरे पास तकरीबन ये 2 लेमन ग्रास हैं इस तरह से, और इसको प्रोपोगेट करके ही मैंने दूसरे गमले में लगाया है। इसके नीचे से जो इस तरह से स्टॉक निकलते हैं, इसी से आप दूसरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा गार्डन है, जिसको मैं बिल्कुल कम बजट में मेंटेन करती हूँ। अगर आप लोग चिड़ियों को अपने गार्डन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए पानी ज़रूर डालें। इस तरह के मिट्टी के छोटे बर्तन में, जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा ना हो, इस तरह का बर्तन लें और इसमें पानी ज़रूर डालें, ताकि चिड़ियाँ आपके गार्डन में आएँ, अट्रैक्ट हों। और अगर आप ऑर्गेनिक तरीके के साथ
इस तरह से गार्डन डेवलप करते हैं तो आपके गार्डन में चिड़िया घोंसले भी बनाएंगी और आके दाना पानी भी खाएंगी और बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखता है जब आपके गार्डन में सुबह सुबह चिड़िया आती हैं। मेरे गार्डन में बहुत सारे घोंसले भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखें, इस पेड़ पे ये बुलबुल का घोंसला है और कुछ मैं सनबर्ड के भी घोंसले लटके हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ ये सनबर्ड का घोंसला है जो यहाँ लगा हुआ है और एक और घोंसला है जो उस साइड लटका हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक ये देखें, बुन के बनाया हुआ टेलर बर्ड का ये घोंसला है जो पत्तियों को बुन के बनाया गया है। और भी इसी तरह से इकोसिस्टम, जो मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ, इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, तो ये उसका उदाहरण है। अगर आप लोग जीरो बजट में मेरी तरह इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं या इसी तरह से गार्डनिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें आप लोगों की जो भी क्वेरीज होगी वो आप लोगों को ज़रूर उससे कुछ हेल्प मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल रश्मीज वर्ल्ड क्रिएट टू डेकोरेट को ज़रूर विजिट करें और उसमें आपको इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो मैं डे टू डे जो करती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी और इसी तरह से गार्डनिंग करें। अगर आप लोगों को चैनल का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगा। लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।